नमस्कार, मैं आपका ओपी गुरु। जी हाँ, आज हम लोग लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको 2009 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चनों का संग्रह है, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। जी हाँ, आप लोगों के लिए हम लोग डेली शाम को 7 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स का। आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए और हमारा लक्ष्य है 2025 में एक स्टूडेंट का, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबका मार्क्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितना 70 में 70 लाने का क्षमता होनी चाहिए। भाई दोस्तों, क्षमता होनी चाहिए बिल्कुल, और आपकी मेहनत और हमारी कामयाबी। जी हां, आप मेहनत करेंगे, हमारा नाम रोशन। सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का बिलियन, क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए। ये रहा क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना है? ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के बीच। पहला क्वेश्चन ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जी हां, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े मेरे दोस्तों कि समपरासरणी विलयन के बराबर, कह रहा है क्वेश्चन कि समपरासरणी विलयन के बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं भाई? समपरासरणी विलयन के क्या बराबर होता है? घनत्व, नॉर्मलता, शक्ति या मोलर सांद्रता। तो राइट आंसर होने वाला है पहला का डी, मोलर सांद्रण। क्या होगा? मोलर सांद्रण। जी हां दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है? तो राउल्ट के नियम को धनात्मक विचलन से दर्शाने वाला इसमें क्या क्या होता है? एक हो जाएगा आपको CHCl3 जिसको आप लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और एक हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। राइट आंसर हमारा बी होगा। दूसरा का राइट आंसर हमारा बी होगा। ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम निर्भर नहीं करता है? मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता या मोललता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, मोललता, मोललिटी। क्या बोलिएगा? मोललिटी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोललिटी, मोललता। तीसरा का राइट आंसर डी होगा। ये आपको क्वेश्चन 2024 में पूछा था। 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच रहा। शानदार क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? कौन आदर्श घोल नहीं? सॉरी, एसीटोन ना, क्या क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कौन सा? बेंजीन, टॉलुइन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। राइट आंसर हमारा सी। चौथा का राइट आंसर सी होने वाला है।
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ये रहा है आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% सुक्रोज, ना जल में 1% NaCl कि जल में 1% यूरिया। तो यहां पर कह रहा है कि क्वथनांक सबसे, तो बताइए इसमें नमक के साथ अगर पानी में नमक को मिला दीजिएगा तो वो भी जल्दी खोलेगा। तो सबसे अधिक यानी कि किसका क्वथनांक होगा? NaCl का। मतलब एक जल में 1% अगर NaCl रहता है तो उसका क्वथनांक जल्दी होता है। आइए यहां देख लीजिएगा ना, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो पांचवा का राइट आंसर हमारा सी होने वाला है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आइए सवाल कह रहा है, कह रहा है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो आइए यहां पर बताइए सबसे पहला कि किसको घुलाया जाता है? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज जाहिर सी बात है विलय का कार्य कर रहा है। किस चीज का कार्य कर रहा है? तो हमको यहां पर मोललता निकालना होगा। मोललता क्या कहता है ना, ध्यान से समझिएगा। विलय का मोल बटा में ना क्या कह रहा है? एक, ध्यान से समझिएगा कि विलायक की मात्रा, ये मात्रा जो कहता है, अच्छा गुणे कितना होता है जी ना, कितना होता है? 1000। क्या होता है? 1000। अब विचार करो थोड़ा सा कि विलय का मोल का मतलब n, तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। मोल बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो विलय का ना, यहां पर फॉर्मूला होगा ग्राम में भार बटा में अणु भार। तब यहां पर देखिएगा ग्राम में भार कितना दे देगा? क ग्राम दे रहा है, क ग्राम ग्लूकोज है 18 ग्राम ना। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। अब जब इसको निकालिएगा तो ये टोटल मान हो जाएगा 180। अब यहां हम लोग इसके वैल्यू को रखेंगे 18 बटा में 180। विलायक की जो मात्रा होगी वह 1000 ग्राम दिया है और 1000 से हम यहां मल्टीप्लाई करके कटा लिए। जब डिवाइड कीजिएगा तो 18 बटा में कितना आया? 180। 1/10 डिवाइड कीजिए पर 0.1। राइट आंसर हमारा 0.1 बोला। छठवां का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कि 0.0 m ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.0 m MgCl2 विलियन का हिमांक में अवनमन है। कितना अवनमन है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का सी ना, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लगभग कितना? 3 गुना आएगा। आप इसको बना करके देख सकते हैं, लगभग 3 गुना। राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? कह रहा है कि टिंडल प्रभाव में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का टिंडल प्रभाव में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। तो किसमें पाया जाता है? राइट आंसर हमारा सी होगा, सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सॉल में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में।
कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रता क्या होगी? मोलर सांद्रता निकालना है इसका। आइए सबसे पहले इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रता बताएं। घोल का मोलर सांद्रता हमको बताना है भाई। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस चीज को समझिएगा। जाहिर सी बात है, इसमें देखिएगा चीनी के घोल सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब विलयन बराबर विलयन। अच्छा, सबसे पहला चीज हम लोग क्या निकालते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, मोल निकालिएगा। तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है ग्राम में भार और बाटा में अणु भार। क ग्राम चीनी देता 342, सॉरी 34.2। अणु भार, तो चीनी का आप अणु भार निकाल लीजिएगा C12H22O11 पर, जिसका वैल्यू आएगा 342। अब जब कटाइएगा तो 34.2 हटेगा, 342 बटा में कितना कट जाएगा, 1/10 हुआ। कितना आया? तो इसमें हमारा n का जो मान आया 0 पॉइंट कितना हो गया, 1। हमको मोलर सांद्रता निकालना है, मतलब मोललता है ना। अब यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहला चीज की मोललता बराबर, जब आप फॉर्मूला लिखिएगा, ध्यान से देखिए, मोललता बराबर जो फॉर्मूला होगा, मोल गुणे 1000। ठीक, ग्राम में दिया है तो 1000 बाटा में विलायक का अणु, विलायक का भार। अब यहां पर समझिएगा कि मोल हमारा कितना आया, 0.1। अच्छा, गुणे कितना हो जाएगा, 1000। अब विलायक का भार कितना होगा, भार। तब यहां पर समझिए कि हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलय। तब बताओ विलयन कितना दिया है, 234.2। विलायक को हमने यहां डब्ल्यू डैश मान लिया, प्लस 34.2। अब हई वाला ओह पटी जाएगा, तो जब घटेगा 234 में से 34.2, तो टोटल कितना हुआ, 200। अब यहाँ बाटा में हम कितना रख देंगे, 200। जब कटाइएगा तो 5 बार में खत्म, तो 0.1 गुणे 5, और जब गुणा कीजिएगा तो 0.5 होगा। इसमें जो कि आंसर नहीं दिया है ना, इसका राइट आंसर कितना होने वाला होगा बबुआ ना। ओह, अगर मोललता पूछ लिया तो 0.5, अगर यहाँ डायरेक्ट मोलर सांद्रता पूछ रहा है, मोलर सांद्रण, तब यहाँ पर 0 पॉइंट क्या लगा देंगे, 1। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देख लीजिएगा, इस टाइप से हमारा आंसर बनेगा। मिला लीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि पाई बराबर
NRT लिखिए या P बराबर CRT लिखिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? P बराबर CRT। 10वां का राइट आंसर हमारा A होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकाल पाते हैं ना। जो अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, जो चमड़े से भी पतला जंतुओं को जो झिल्लियां होती है उसको अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं ना। इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा भाई? 11 का बताइए कि विलय के अणु, जटिल अणु, विलायक के अणु, उसमें एकदम बारीकी छिद्र होता है, तो किसके अणु को हम लोग निकाल पाएंगे ना? विलायक तो मोटा होता है, विलयन भी मोटा हो जाएगा, लेकिन निकल कौन पाएगा? तो विलायक के अणु ही पार कर पाते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या होने वाला होगा? सी। ये क्वेश्चन 2020 और 23 दोनों में पूछ लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिलाओ मत, बैठो चुपचाप। कह रहा है क्वेश्चन 12 ना कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? कौन सा गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, कि यह ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, जल्दी से बताइए ना। जो आदर्श विलयन होते हैं दोस्तों, वह राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ए होगा। 12 का राइट आंसर ए होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, मैं भी इस बार पूछ ले, जरूर पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोगों के लिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर ना, देखिए पहाड़ों पर ध्यान से समझिएगा, कह रहे क्वेश्चन कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो जल का क्वथनांक इसलिए कम होता है, पहाड़ों पर देखते हैं वहां ठंडी हवा चलती है, क्यों? क्योंकि वहां कंडीशन क्या होता है कि पहाड़ आप जितने ऊंचाइयों पर जाइएगा तो वहां वायुमंडलीय दाब कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। आप जितना हाइट पर जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो वहां पर क्वथनांक कम होगा। जैसे आप शिमला दार्जिलिंग की तरफ जाइएगा ना, दार्जिलिंग में बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर है एकदम, तो वहां ठंडा ही ठंडा मिलता है ना। इसलिए क्या होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय जो दाब होता है कम होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा? ए। 13 का राइट आंसर ए। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं? कम होते हैं। राइट आंसर हमारा 13 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा है आपके बीच में, ये रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है? निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है? बताइए, देखिए क्वेश्चन निकालिए, कौन सा गुण है? ये क्वेश्चन 2020 और 2021 में पूछा हुआ है ना। आइए, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है? चालकता है नहीं, पृष्ठ तनाव है नहीं, अर्ध आयु है नहीं, क्या है भाई? प्रासरण दाब। राइट आंसर प्रासरण दाब। 14 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो आंख बंद करके आप लोग लगा सकते हैं भाई। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7 होता है भाई, 7 होता है। और शुद्ध जल वर्षा का जल, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? कौन सा है न्यूनतम? कौन है? 0.0, 0.01 मोल NaCl। मारिए, 16 का राइट आंसर ए। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पूछ सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भाई क्या कहता कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है जी, 7.4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में। जीरो 0.1 मोल ना बेरिलियम ना BaNO2, यहां NO2 की जगह पर 3 कर लीजिए, NO3 2। फिर क्या है? घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है। तो विघटन का स्तर क्या है? विघटन का स्तर क्या है? अब आइए हम लोग समझते हैं। पहला चीज कि 1/2 गुणक बराबर क्या होता है? तो सूत्र लिख लीजिएगा, 1/2 गुणक यानी I बराबर साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में कुल मोलों की संख्या बटा में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। यही चीज तो हमको निकालना है। अब हमारा यहां पर सूत्र है BaNO3 2। आइए यहां टूटेगा, ये बेरिलियम NO3 2 पर क्या हो जाएगा? यहां माइनस, मतलब यहां 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए यहां ध्यान देखते हैं। अच्छा, प्रारंभ में हमने इसको 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1। जब प्रारंभ ये है तो ये सब 1 हो जाएगा। जब हम साम्यावस्था में चलते हैं एट इक्विलिब्रियम, तब मान क्या हो जाएगा? ये घटेगा। 1 माइनस हमने क्या मान लिया? अल्फा। बेरिलियम का हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। यहां 2 अल्फा हो गया। ये वाला हमारा मान निकला। जब हम इसको निकालेंगे तब आप सबसे पहला क्या लिखिएगा कि साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या। तो जब कुल मोलों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। साम्य अवस्था में कुल मोलों की संख्या जोड़िए, तो है 1 माइनस कितना? अल्फा, प्लस कितना हो जाएगा? अल्फा, और प्लस कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या? 1 प्लस 2 अल्फा हो गया। अब आप यहां से इसका वैल्यू निकालिए ना जी, तो टोटल देखिए, साम्य अवस्था में कुल मोलों की संख्या 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। ठीक। अब यहां देखिए, प्रारंभ में कुल, यहां पर आप प्रारंभ लिख सकते हो कि प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या कितना है? 1। और 1/2 गुणक I का मान कितना दिया है? 2 कितना? 2.74। 2.74। ये भागा में गुणा होगा तो 2.74, ये प्लस में है 1, एने आ जाएगा तो 2.74 माइनस 1 बराबर 2 अल्फा। मतलब यहां देखिए, तो अल्फा बराबर 1.74 भागे कितना हो जाएगा? 2। डिवाइड कीजिएगा तो 0.2816 2 साथ कितना हो गया? 14। मिला कितना? अब यहां पर देखिए, तो हमारा यहां अल्फा बराबर 0.87 आ गया। कह रहा कि विघटन स्तर प्रतिशत में बताना है, तो जब प्रतिशत निकालना होगा तो आप यहां पर क्या कर सकते हो? 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो 8/7 बटा में 100 गुणे कितना हो जाएगा? 100। खत्म हो गया। बताइए कितना प्रतिशत? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। 18 का राइट आंसर बी। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लीजिए, राइट आंसर हमारा बी रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, काहे हड़बड़ा के भाग रहा है जी? ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में। कह रहा कि एक जलीय घोल का हिमांक
0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF बराबर 1.86 और KB बराबर 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए यहां पर इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। आइए यहां पे समझिए। अच्छा, इसको जब हम बनाएंगे तो हमारा जब डेल्टा TF बराबर, जब TF बराबर निकालिएगा तो KF इज इक्वल टू M होता है ना? तब हमको M का वैल्यू निकालना होगा। तो M बराबर डेल्टा TF अब बटा में क्या हो जाएगा? KF। तो बताइए यहां पर TF का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 0.186 और KF का वैल्यू 1.86 है ना? M बराबर जब इसको तोड़िएगा 186 बटा में 1 पर 3 गो जीरो, 186 बटा में 2 गो जीरो। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा समझिए। है तो है खत्म, 100 से 100 खत्म, बचा कितना बताइए? 1 बटा में कितना? 10, यानी 0.1। ये M का वैल्यू था। अब हमको TB निकालना है, क्वथनांक उन्नयन। तब बताओ डेल्टा TB इज इक्वल टू, तब वैल्यू क्या हो जाएगा? KB ना, KB गुणे कितना? M। तो इसमें देखिए KB का मान 0.512, M का वैल्यू कितना आया है? 0.1। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.1 को 0 इधर बढ़ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा? अगर ये 0. अगर माइनस में यहां दिया हुआ है तो आप माइनस में रख सकते हैं। ये अगर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। राइट आंसर माइनस है नहीं यार, ये माइनस नहीं है, इसको आप डैश ही रखिएगा ना। डैश दिया है, क्वथनांक हिमांक उन्नयन दिया है। ये हमारा मान कितना हो जाएगा? 0.0512। राइट आंसर हमारा D होगा। 19 का राइट आंसर D होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए ना। क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल हो जाता है, यही थोड़ा सा दिक्कत करता है। क्वेश्चन नंबर 20, H3PO4 को 1M ना बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? इसका आप लोग नॉर्मलता निकाल सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। इसका आप निकाल करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मैं ऐसे बता देता हूं, इसका राइट आंसर 3N देगा, है ना? चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्या? क्वथनांक उन्नयन। 21 का राइट आंसर B बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, प्रकाशिक सक्रियता। बाकी सब तो है जी, प्रकाशिक सक्रियता, क्वथनांक उन्नयन है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसमें ना कौन सा राइट आंसर होगा? C। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर C। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, परमाणु इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन की संख्या के ना, या परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के। मतलब आपको हमने बताया था A बराबर जो सूत्र होता है वो होता है Z प्लस M। ये हमारा राइट आंसर होगा। मतलब परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं? बता दीजिएगा, क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। राइट आंसर 23 का राइट आंसर C होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23,
24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, कौन सा नहीं होता है क्वेश्चन भैया? 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर डी होगा, मोलरता। 24 का राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन है पर 0.021 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो बताओ ना भैया, C बराबर क्या होता है? पाई अपॉन RT, पाई अपॉन RT निकाल लियो ना। तब यहां पाई के जगह पर आप लोग को वैल्यू क्या रखना होगा? प्रासरणी दाब कितना दिया गया है ना, 300 केल्विन पर 0.0821, R के जगह पर 10, गैस नियतांक का मान कितना होता है? इतना ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो T कह रहा है, T टेम्परेचर कितना दिया है? 300। ये वाला तो टोटल कट गया। C बराबर 1 बाटा में कितना? 300। अब देखिए 1 बाटा में ना, 1 बाटा में 300, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 1 में कितना से डिवाइड करना है दोस्तों? 300 में। तो राइट आंसर देखिए तो कितना आ रहा है, देखो ना 0.003 ना, देख लीजिएगा, डिवाइड करके हमारा जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि प्रासरणी दाब, कह रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब, बताइए प्रासरणी दाब कब बढ़ता है दोस्तों? ना, जब तापक्रम बढ़ता है तो प्रासरणी दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घोल की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 के घोलक के 1 केजी में उपस्थित घूल्य की मोलों की संख्या, घूल्य के यानी विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है, मोलरता कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, कह रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन को ना, संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। एजियोट्रॉपिक मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।